सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज की शुरुआत हुई है एक कप चाय से। मैंने आपसे कल ही कहा था कि मैं स्ट्रिक्ट डाइट पर हूँ, कार्बोहाइड्रेट कट करूँगा, कैलोरीज कट करने की कोशिश करूँगा ताकि बॉडी में थोड़े फास्ट चेंजेस आए, बॉडी टोन्ड हो, शेप में आए। लेकिन आज मैं चाय पी रहा हूँ। ये जो चाय है, इस चाय में सिर्फ दूध और चाय पत्ती डली है, शुगर नहीं डली है, जिस वजह से ये थोड़ी सी बेटर हो जाती है। पूरी नहीं बट थोड़ी सी बेटर हो जाती है। लेकिन मैं वीक में 1 या 2 बार ये चाय पीने वाला हूँ। आप भी पी सकते हो अगर आप डाइटिंग पर हो, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और ख़ास करके अभी बारिश का मौसम चल रहा है और सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बिना शुगर वाली चाय का मज़ा ही आ जाए। तो अगर आप भी डाइटिंग पे हैं तो हफ्ते में वीक में 1 या 2 बार इस तरह की शुगर फ्री चाय पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इससे कुछ खास हार्म नहीं होता, नुकसान नहीं होता। तो मैं चाय पीता हूँ, फिर चाय पीने के आधे घंटे बाद 30 मिनट्स के बाद मैं अपनी पावर स्मूदी लूँगा, जो मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूँ। और फिर उसके आधे घंटे बाद मैं निकलूँगा खुद को ट्रेन करने। आज मॉर्निंग में थोड़ा फ्री टाइम है क्योंकि क्लाइंट कैंसिल हुए हैं। सो यस, आराम से चाय पीऊँगा, आराम से स्मूदी पीऊँगा, फ्रेश होऊंगा, रेडी होऊंगा और फिर जाऊँगा खुद को ट्रेन करने। सो अच्छी सी चाय पीने के बाद और खुद का कल वाला ब्लॉग देखने के बाद अब मैं लेके बैठा हूँ स्मूदी। मैंने अपने सबसे पहले ब्लॉग में कहा था कि इस तरह से लिक्विड ब्रेकफास्ट करने का या फिर लिक्विड मील लेने का पर्पस मेरा ये है कि अभी अभी मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया है। तो अभी क्या है कि मुझे एपेटाइट या भूख तब नहीं लग रही थी, इवन कल परसों तक भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन आज से मुझे भूख लगना स्टार्ट हुई है और उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ चुकी है। ट्रेनिंग की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है मतलब मैं जिम में ज़्यादा वर्कआउट कर पा रहा हूँ और उस वजह से कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो रही है। और रात में जो भी फास्टिंग होती है, मतलब जब भी हम रात भर 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा सोते हैं या फिर डिनर के बाद से जो भी टाइम होता है फास्टिंग का, जो हमारा उपवास हो जाता है, उस टाइम हम जब कुछ नहीं खाते, तो उसके बाद जब मैं उठता हूँ तो ये नाइट का फास्टिंग करने के बाद, रात भर का उपवास करने के बाद जब मैं आजकल उठ रहा हूँ तो मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है। मैं 2 या 3 दिन और देखूंगा, इस चीज़ को नोटिस करूंगा। अगर फिर भी मेरा एपेटाइट या मेरी भूख सुबह उठते से ही बढ़ती रही या फिर ज़्यादा रही, तो मैं इसके साथ कुछ चीज़ ऐड करूंगा सॉलिड में, या तो स्प्राउट्स या तो बॉइल्ड चने, जो ब्लैक चने आते हैं, देसी चने, मैं उसको बढ़िया से बॉईल करके मसाला डाल के कुछ प्याज और टमाटर डाल के टेस्टी बनाकर मैं इसके साथ उसको ऐड करूँगा। वो भी एक कार्ब का सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, लेकिन वो एक बहुत फीलिंग होता है, उसमें फाइबर अच्छा होता है और वो हेल्दी बहुत है, वो गट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और वो मॉर्निंग में अगर मैं लूँगा तो मेरे 1 या 2 क्लाइंट के बाद ट्रेनिंग होती है खुद की, वो उसमें हेल्प भी करेगा मेरी, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। आज नींद अच्छी हुई है, कल भी रात में लेट हुआ था लेकिन नींद अच्छी हुई है। अब ये स्मूदी पीने के बाद मेरे पास ऑलमोस्ट 15 मिनट्स बचेंगे और मैं निकलूँगा अपने जिम के लिए। जिम के बाद मेरे क्लाइंट है, एकदम कट्टू नहीं है, मुझे मील लेने का टाइम मिलेगा ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स। मैं अच्छे से मील लूँगा, उनको अटेंड करूँगा, फिर मुझे 2 घंटे का गैप मिलेगा। उस 2 घंटे में मैं अगेन एक मील लूँगा वापस से लंच वाली, फिर उसके बाद वीडियो एडिट करूँगा ताकि दिन भर का थोड़ा जो टाइम है वो बच जाए, खासकर रात का टाइम मेरा बच जाए और वो टाइम मैं अपनी वाइफ के साथ या खुद के साथ बिता सकूँ। रात में एक्चुअली होता ये भी है कि जब आप एडिटिंग करने बैठे हो बिल्कुल ऐसे फ़ोन को पास में रख के, तो फिर उसका जो ब्लू लाइट होता है ना, वो आपकी आंखों में जाता है, कॉन्स्टेंट जाते रहता है। और उससे क्या होता है ना कि आपका जो सेंसेस होता है, आपका जो ब्रेन होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो उसके एक्टिव होने पर होता ये है कि आपको नींद बहुत लेट आती है, या तो फिर नींद आ रही होती है तो वो उड़ जाती है, फिर आप 2-3 घंटे और सो नहीं पाते, तो ऐसे में आपका लेट नाइट होता है। और लेट नाइट होने के साथ साथ ये जो ब्लू लाइट है ना, ये आपकी स्लीप की क्वालिटी को भी ख़राब करती है। मतलब आप रात भर सोए रहोगे, लाइक 6-8 घंटा आप सोते रहोगे, लेकिन आप डीप स्लीप नहीं ले पाओगे। आप 8 घंटा भी सोने के बाद, क्योंकि 2-3 घंटा रात में आपने सोने से पहले ब्लू लाइट आपकी आंखों में गई है, फ़ोन के थ्रू या टीवी के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू, मेरे केस में फ़ोन के थ्रू, क्योंकि उसमें एडिट करता हूँ मैं वीडियोस, तो वो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर देती है, बहुत ज़्यादा कम कर देती है। तो आप 6-8 घंटा सोने के बाद भी जब उठते हैं तो आपको बहुत लेज़ी और ऐसा फील होता है कि आपका ब्रेन बिल्कुल हैवी है या फिर इनफ स्लीप नहीं हुई है। और आप सोचते हो मैं तो सोया था, या तो मैं तो सोई थी बहुत अच्छा, बट फिर ऐसा क्यों फील हो रहा है? आपको ऐसा इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिव था। तो कोशिश करें कि रात में 1 या 2 घंटे पहले आप सारे ब्लू लाइट एमिटिंग गैजेट्स, मतलब ब्लू लाइट छोड़ने वाले जितने भी गैजेट्स हैं आपके, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, फोन स्क्रीन हो, ये सब आप बंद कर दें। एटलीस्ट 1 घंटा पहले तो आप उसे बंद कर दीजिए। आप बुक रीड कीजिए, ऐसे में क्या होता है कि ब्रेन थोड़ा काम होता है, उसके अंदर
थोड़ा सा ठहराव आता है, लाइक धीरे धीरे फिर आपका मेलाटोनिन, तो क्या होता है ना, जब आप कुछ काम नहीं करते आपका ब्रेन रिलैक्स होता है, तो मेलाटोनिन एक स्लीपिंग हार्मोन है। जैसे होता है ना मसल बढ़ाने के लिए टेस्टोस्टेरोन, कुछ बड़ा काम करने के लिए टेस्टोस्टेरोन चाहिए होता है, या फिर वो तो वैसे ही होता है मेलाटोनिन। जब ये निकलता है बॉडी में तो आपको अच्छी नींद आती है, और जो ब्लू लाइट है आपके गैजेट से निकलने वाला, वो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि अभी मेलाटोनिन को नहीं निकालना है, क्योंकि अभी भी डे एक्टिव है, लाइक अभी भी सोने का टाइम नहीं हुआ है। ये आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है, जिससे मेलाटोनिन नहीं आता और आपको फिर स्लीप भी नहीं आती। और मेलाटोनिन आपका डिले होता रहता है 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, और जब तक आपका वो हार्मोन नहीं आएगा जिससे मेलाटोनिन कहते हैं, तब तक आप स्लीप नहीं ले पाएंगे अच्छे से। तो कोशिश करें कि 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले आप सभी गैजेट से दूर रहें। और अगर इस टाइम आपको बोर होता है तो आप बुक रीड करें, अपने घर के किसी मेंबर को या अपने दोस्त को या फिर किसी रिलेटिव को आप कॉल करें, उनसे बात करें। वो भी एक तरह की अच्छी चीज़ है आपके ब्रेन के लिए, क्योंकि अपने लोगों से बात करना ब्रेन को काम करता है, रिलैक्स करता है। तो इसीलिए स्क्रीन से अपनी आंखें हटा दीजिए सोने से पहले, ये आपकी स्लीप को ख़राब करता है। फिर जब आपकी स्लीप ख़राब होती है तो फिर आपकी रिकवरी भी ख़राब होती है, आपकी जिम में परफॉर्मेंस भी ख़राब होती है, और आपके जो दिन भर के काम हैं वो भी ख़राब होते हैं। क्योंकि आपका ब्रेन जब बेचारा थका हुआ है कम नींद की वजह से, या फिर बैड क्वालिटी, ख़राब क्वालिटी की नींद की वजह से, जब वो थका हुआ है तो वो आपका साथ नहीं दे पाता। ना वो आपका साथ जिम में दे पाएगा फोकस करने में, ना वो आपका कुछ लिखने में, पढ़ने में, या फिर इवन लाइफ की अच्छी अच्छी चीज़ों को एंजॉय करने में भी आपका ब्रेन साथ नहीं देगा। तो कोशिश करें कि अच्छी नींद ले। मैं आजकल नींद पे बहुत ज़्यादा फोकस हो चुका हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी कहता हूँ कि आप जिम कितना भी करो, कितना भी खाओ, अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब आप सोते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन्स बॉडी में निकलते हैं। फिर आपने जितनी भी वर्कआउट किया है जिम में, या फिर आपने जो भी डाइट ली है, इन सब का एब्जॉर्प्शन, इन सब को बॉडी में अच्छी तरह से यूज़ करना, मैं सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड्स नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इन सभी का यूज़ बॉडी में बहुत अच्छा होता है। कब? जब आप स्लीप अच्छी लेते हैं। तो अपनी स्लीप पे फोकस करें, और मैं फोकस करता हूँ अपनी स्मूदी फिनिश करने में, क्योंकि मुझे भागना है। मिलते हैं। सो हो चुका है मेरा शोल्डर्स फिनिश। अब मैं करूँगा ट्राइसेप्स। ट्राइसेप की स्टार्ट होगी रोप पुश डाउन से। रोप पुश डाउन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बट ये पहला वेरिएशन मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रोप से हैवी वेट तो ज़्यादा लिफ्ट नहीं होता, लेकिन ट्राइसेप पे पंप अच्छा देता है। ये बहुत अच्छी स्टार्टिंग एक्सरसाइज हो सकती है आपकी, ताकि थोड़ा शोल्डर करने के बाद ट्राइसेप पे फोकस आ जाए, ब्लड आ जाए, पंप आ जाए, और फिर बाद की जो एक्सरसाइजेज है वो बिल्कुल अच्छे से हो पाए। सो रोप पुश डाउन के मेरे 3 सेट फिनिश हो चुके हैं। अब मैं लूंगा ट्राइसेप पुश डाउन विद बार हैंडल। दोनों ही वेरिएशन दिखने में बिल्कुल सेम है और सेम तरह से काम भी करते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया रोप को मैं यूज करता हूँ अच्छे पंप के लिए, ताकि ट्राइसेप पे थोड़ा मेरा फोकस जाए शोल्डर करने के बाद, और मैं उसे अच्छे से ट्रेन कर सकूं। लेकिन रोप पे इतना हैवी वेट उठता नहीं है, वो सिर्फ पंप के लिए अच्छा है। लेकिन ट्राइसेप को ग्रो करने के लिए आपको थोड़ा हैवी वेट्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइसेप स्ट्रॉन्ग मसल है, और अगर आप ट्राइसेप पे हैवी वेट यूज नहीं करोगे तो आपका ट्राइसेप ना अच्छे शेप में आएगा, ना ठीक से ग्रो होगा। सो इसीलिए मैं बार का हैंडल का यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये परफॉर्म करने में बहुत कंफर्टेबल है, और ये कंफर्टेबल है इसीलिए मैं हैवी वेट लिफ्ट कर पाऊँगा और अपने ट्राइसेप्स को अच्छे से ट्रेन कर पाऊँगा। जिससे होगा क्या, मेरा ट्राइसेप मसल अच्छे से टूटेगा, और फिर जब मैं अच्छी डाइट लूँगा, अच्छी रिकवरी करूँगा, तो मेरे ट्राइसेप मसल्स का साइज़ बढ़ेगा, अच्छे शेप में आएगा, और वो ग्रो होगा, वो अच्छा दिखेगा। सो नेक्स्ट वेरिएशन ट्राइसेप पुश डाउन्स विद बार हैंडल। सो मशीन पुश डाउन के भी 3 सेट फिनिश हो चुके हैं। अब मैं करूंगा अपनी वन ऑफ द फेवरेट ट्राइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशंस विद डंबल। डंबल के साथ मैं इस तरह से परफॉर्म करूंगा, मैं भी आपको बताऊंगा।
सो मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं अपने क्लाइंट के पास जिम में। अभी देखना है समय मिलेगा कि भूखा रहना पड़ेगा। तो 5 मिनट मिल गए हैं अपने को। मेरे क्लाइंट 5 मिनट लेट हो रहे हैं। 5 मिनट बहुत है मेरे लिए। जल्दी जल्दी मील ले लूँगा अपनी और शू वगैरह पहन के रेडी हो जाऊँगा उनको ट्रेन करने के लिए। तो ये जो रूम है ये ट्रेनर्स का रूम है। ओवन रखा है खाना गर्म करने के लिए, पानी के लिए वाटर डिस्पेंसर, यहाँ पे हेलमेट और कपड़े रखे जाते हैं। यहाँ पे एक ट्रेनर सर ऑलरेडी खाना खा रहे हैं। सो हर जिम में एक ट्रेनर का रूम छोटा सा होता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा बेटर है, फैसिलिटी अच्छी है यहाँ पे। तो अच्छे से मील लेने के बाद और शू वगैरह पहन के रेडी होने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ अपने क्लाइंट को ट्रेन करने। कभी कभी होता है ऐसा, एकदम कट टू कट हो जाता है टाइम, तो भागना पड़ता है। सो अभी आ चुका हूँ मैं अपने फ्रेंड के घर पर क्लाइंट की ट्रेनिंग फिनिश करके। मेरे पास एग्जैक्टली अभी 1 घंटा 30 मिनट बचा है, 1.5 घंटा बचा है अपने नेक्स्ट क्लाइंट के लिए। सो मैंने सोचा कि मेरे फ्रेंड का जो घर है वो ज़्यादा पास है मेरे अगले क्लाइंट के जिम से, तो क्यों ही ना मैं इधर आ जाऊँ, मेरा टाइम भी सेव हो जाएगा और मैं अच्छे से मील खा के थोड़ा टाइम अपने वीडियो को एडिट करने के लिए भी दे सकता हूँ। सो मैं अपना लंच ले रहा हूँ। लंच में है पनीर। मील मैंने पैक किया था, अब मैं यहाँ पे एयर फ्रायर में इसको सिर्फ गर्म करूँगा, हीट करूँगा। 200 ग्राम्स 200 ग्राम हाई प्रोटीन पनीर है ये। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे ये हाई प्रोटीन पनीर है, ये नॉर्मल पनीर नहीं है। सो इसको मैं गर्म कर लेता हूँ। यहाँ एयर फ्रायर में 2 मिनट्स। और हाई प्रोटीन पनीर के बेटर डाइजेशन के लिए है थोड़ी सी ककड़ी, कुकुम्बर। जब आप हाई प्रोटीन मील्स लो, लीन प्रोटीन मील लो जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स कम है, तो फाइबर खाना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपका डाइजेशन ख़राब हो सकता है, आपको पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। सो मैं फटाफट अपना डिनर ख़त्म, अपना लंच ख़त्म करता हूँ। सो मैं अपना हेलमेट ऊपर ही भूल गया था, तो अपने फ्रेंड को मैंने बोला कि लिफ्ट में रख और नीचे भेज, देखते आया है कि नहीं। ओह आ गया भाई, हेलमेट आ गया। सो अब होता है दिन की समाप्ति। अब होती है दिन की समाप्ति। सारे क्लाइंट्स की ट्रेनिंग हो चुकी है फिनिश। मैं जा रहा हूँ घर पर। निपटा दिया। मैं जा रहा हूँ घर। किसके? अपने। घर पहुँच के फ्रेश होऊंगा, अच्छा डिनर लूँगा और आपको अपडेट करूँगा। मिलते हैं। अरे अरे यार। सो पहुँच चुका हूँ घर पे, नहा धो के फ्रेश। बताता हूँ आपको आज डिनर में क्या है। सबसे पहले है टेस्टी सा पनीर, देन है सैलेड, ककड़ी गाजर दही के साथ सैलेड में एक वैरायटी, और है आज दाल। मुझे पनीर थोड़ा ड्राई लग रहा था, थोड़ा सूखा सा लग रहा था, तो मैंने थोड़ी सी दाल बनवा ली। आज दाल ले रहा हूँ मैं पनीर के साथ। बहुत हेल्दी कॉम्बिनेशन है। आप भी अगर लो कैलोरी वाली डाइट पर है और इस तरह से पनीर या फिर चिकन खाते हैं या कुछ और खाते हैं, तो फिर आप इस तरह से दाल को ऐड कर सकते हैं। दाल थोड़ा लिक्विड होता है, सो वो साइड में एक ग्रेवी की तरह ही वर्क करता है। आप भी ऐसी कुछ कॉम्बिनेशन वाली डिश को ट्राई कर सकते हैं और अपने डाइट का मज़ा ले सकते हैं।